चंगेज खान कीड़ों से भरा छकड़ा लेकर क्यों फिरते थे? चंगेज खान अमेरिका में खाना जंगी और बरतानिया में सिहत आमा के इदारे में क्या कदर मुश्तरक है? इसका जवाब है कीड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, कीड़े। आप देखते हैं कि मक्खियां ज्यादातर कीड़ों की तरह अंडे से बालिग होने तक लार्वा और दीगर मराहिल से गुजरती हैं। मक्खियां अपनी बहुत सी किस्मों में लार्वा मरहले के दौरान मैगोट की शक्ल में होती हैं। यहाँ मखसूस कीड़ों जैसे कालीफोर्ड, बिल्यू फाइजेरिया, ग्रीन फ्लाइज की बात हो रही है। हम में से अक्सर ने उन्हें सड़ने वाले गोश्त पर, पालतू जानवरों के फुजले पर भुन भुनाते देखा है। इस दौरान इनकी तादाद 10 गुना बढ़ सकती है। मैगोट्स के आपके जख्मों पर रेंगने का ख्याल शायद अच्छा न लगे, लेकिन इनका तिब्बी इस्तेमाल, जिसे डेब्राइडमेंट थेरापी कहा जाता है, एक तवील अरसे से जारी है। रिवायत है कि तारीख की सबसे बड़ी मुतसिल सल्तनत के बानी चंगेज खान अपने सिपाहियों की मदद के लिए कीड़ों से भरा एक छकड़ा लेकर पूरे एशिया में घूमते थे। ये कीड़े उनके जख्मों में रेंगते होंगे और उनका गोश्त खाते होंगे। इन कीड़ों को जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा और बोसीदा बाफ्तों में छोड़ा जाता होगा। हैरत अंगेज तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि चंगेज खान और उनकी फौज को मालूम था कि वहाँ मैगोट्स हैं जो न सिर्फ उनका गला सड़ा गोश्त खाते हैं बल्कि मुतासरा बाफ्तों को चबाने के बाद जख्मों को भी साफ करते हैं। मगर यह हिकमत अमली सिर्फ मंगोल नहीं अपनाते थे। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के कदीम निगियाम्पा के आबाई कबीले में इसके शवाहिद मौजूद हैं। शुमाली म्यांमार के पहाड़ी लोग और वस्ती अमेरिका के माया भी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये तरीका अमूमी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, मगर आलमी सतह पर तिब्बी माहिरीन को इसका इल्म था। जॉन फोर्नी जकरिया नामी एक सर्जन, जिन्होंने अमेरिका में खाना जंगी के दौरान डैनवेल के एक अस्पताल में कुछ अरसे तक काम किया, उन्होंने इस रुझान पर तवज्जो देना शुरू की। वो जदीद दौर में पहले शख्स थे जिन्होंने जानबूझकर बोसीदा बाफ्तों को हटाने के लिए मैगोट्स का इस्तेमाल किया। इसके नताइज काफ़ी अच्छे थे, जिसे उन्होंने इत्मीनान बख्श करार दिया। उन्होंने देखा कि कीड़े अपने बैक्टीरिया के जख्मों को भी साफ करते हैं। ताहम ये काम जल्द ही रुक गया जब रॉबर्ट कूच और लुइस पास्चर जैसे साइंसदानों ने हिफ्ज़ान सेहत की वकालत की, जो कि मैगोट्स के इस्तेमाल से मुवाफ़क़त नहीं रखता। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की आमद के साथ इस मशक को बज़ाहिर तारीख के हवाले कर दिया गया था, यानी अब कोई नहीं चाहता कि उनके जख्मों पर मैगोट्स रेंगने लगे। मगर फिर 1980 की दिहाई में एंटीबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ नाकाम साबित हुई जो इनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बना चुके थे। उन्हें MRSA कहा जाता है। इनके खिलाफ नए हथियार की ज़रूरत पड़ी और इस तरह एक बार फिर जख्मों पर कीड़ों की वापसी हुई जो इनके खिलाफ मौसर साबित हुए। यूं बरतानिया में सिहत आमा के इदारे NHSA ने भी इस हिकमत अमली को अपना लिया। अब इन मैगोट्स को टी बैग्स की तरह पैक किया जाता है और जख्मों की सफाई यकीनी बनाई जाती है।